हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीट मैनिया। अगर आप इस चैनल में नए हैं देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल और अपनी नोटिफिकेशंस बेल ऑन कर दें ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन और कंटेंट टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे। नाउ वी आर गोइंग हेयर टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसकी एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, जो कि दिक्कत होती है समझने में। वी विल कवर द डेफिनेशंस थ्रू ग्राफ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए और हम आसानी से डेफिनेशंस देख के ही उसका आंसर करेक्ट कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देती हूँ ताकि when we read the definitions then we can easily be able to understand it. So first of all, मैंने इस जो ग्राफ में माइनर पीक्स बनाए हैं, इसको मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन या नॉर्मल इंस्पिरेशन के लिए शो किया है। किसके लिए? नॉर्मल के लिए। इसको मैंने शो किया है नॉर्मल के लिए, ठीक है। और ये जो हाई पीक बनाया ऊपर और नीचे, ये दोनों, दिस आई हैव शोन फॉर एडिशनल या फिर फोर्सिबल, जो कहते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो नॉर्मल के लिए मैंने ये माइनर पीक को यूज़ किया है और एडिशनल के लिए ये एक्स्ट्रा पीक को यूज़ किया है जो कि हाई पीक है, ठीक है। सो नाउ हम लोग एनसीईआरटी की डेफिनेशंस पढ़ के इस ग्राफ को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें क्या लिखा है? टाइडल वॉल्यूम। ओके, सो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितना वॉल्यूम आप इंस्पायर कर रहे हो या एक्सपायर कर रहे हो, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं नॉर्मल में, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल के लिए क्या बताया था मैंने? नॉर्मल के लिए मैंने बताया था कि माइनर पीक होगी। तो ये नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को मैंने टीवी से शो कर दिया है, जो कि इधर से इधर तक है, फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट वाला इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। नाउ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या दिया है इसमें कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। कितना एक्स्ट्रा एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, ठीक है। एडिशनली वो कितना ले रहा है। तो एडिशनली के लिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था स्टार्टिंग में कि एडिशनली मतलब एक्स्ट्रा, ये हाई पीक से मैंने शो किया है। ऑब्वियसली ये इंस्पिरेशन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगी, ये पीक तो नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये ही पीक होगी, क्योंकि हम लोग इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, आईआरवी की बात कर रहे हैं। तो वी गेट आईआरवी फ्रॉम हियर टू हियर। दिस इज़ एडिशनल, नॉर्मल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, additional volume of air a person can expire by a forcible expiration. कितना a person can expire through forcible expiration, additionally कितना वो बाहर निकाल सकता है गैस। ओके, सो इसके लिए भी मैंने बताया था कि वही पॉइंट काम आएगी। एडिशनली बोलेगा तो हाई पीक की तरफ सोचेंगे, ठीक है। तो एडिशनल में नेक्स्ट यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाली पिक शो करेगी। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपिरेशन की बात की है। तो एक्सपिरेशन में हम एयर को रिलीज़ करेंगे। अगर हम एयर को रिलीज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम कम होगी, इसीलिए पीक नीचे की तरफ है। सो यहाँ से यहाँ तक ईआरवी हो गया, एडिशनल लेंगे तो आईआरवी हो गया, नॉर्मल की बात करेंगे तो टीवी हो गया। यहाँ तक हम क्लियर हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। रेसिजुअल वॉल्यूम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। मतलब हमने फोर्सिबल एक्सपिरेशन तक कर लिया, तो अब कितना हमारे लंग्स में रिमेनिंग है
कौन कितनी रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इज़ रिमेनिंग इवन आफ्टर अ फोर्सिबल, मतलब फोर्सिबल करने के बाद भी, नॉर्मली तो हम करते हैं, अगर फोर्सफुल भी एक्सपायर कर दे तो गैस को हम बाहर निकाल दें तो फिर भी अ मिनिमल अमाउंट ऑफ गैस स्टिल रिमेन्स इन दी लंग्स। अब हम ग्राफ से इसको समझेंगे, जो कि यहाँ पे है, ये है RV, इसको RV से डिनोट करते हैं। फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद भी कितना बचा है, दिस इज़ RV, रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब ये तो डेफिनेशन से समझ में आ गया आपको कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन हो चुका है। तो अब क्या है, हमारी एयर जो लंग्स में अभी भी रेसिडुअल बची है उसको हम RV से डिनोट करेंगे, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, दिस अमाउंट RV से मैंने यहाँ शो कर रखा है। अब नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। अब हम इंस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को जब ऐड अप करते हैं देन वी गेट इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। नाउ अब मतलब वॉल्यूम्स को अगर हम ऐड करेंगे तो विल गेट कैपेसिटीज़। नाउ अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की हम बात करते हैं। टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है कैपेसिटीज़ में, क्योंकि ऐड अप हो रही है क्वांटिटी, तो इसको बोलेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। मतलब अगर एक नॉर्मल एक्सपीरेशन हो चुका है उसके बाद टोटल कितना इंस्पायर करेगा। तो ग्राफ से अगर इस चीज़ को समझेंगे हम, तो नॉर्मल एक्सपीरेशन, नॉर्मल एक्सपीरेशन हो चुका है, तो अब हम कितना टोटल इंस्पायर कर सकते हैं। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन तो हम ये माइनर पीक से शो करते हैं। तो नॉर्मल एक्सपीरेशन हो चुका, तो अब कितना नॉर्मल इंस्पिरेशन से अंदर जाएगा। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन से ये तो फर्स्ट नॉर्मली लेगा, फिर ये एडिशनली लेगा। तो टोटल कितना लिया इसने, नॉर्मल प्लस एडिशनल, दैट इज़ TV प्लस IRV विच इज़ इक्वल टू IC, दिस वन। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ नॉर्मल इंस्पिरेशन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन हो चुका है, लेट्स सपोज ये एक्सपीरेशन है, इसके बाद हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, फिर एडिशनल इतना लिया, तो टोटल कितना इंस्पायर किया, नॉर्मल प्लस एडिशनल विच इज़ इक्वल टू TV प्लस IRV विच इज़ इक्वल टू IC। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, we come to expiratory capacity, total volume of air a person can expire, इसमें भी total volume is very important आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। मतलब हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन कर लिया है, तो अब हम कितना टोटल एक्सपायर कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट ग्राफ से आप समझ सकते हो, अब तो इजी हो गया है। अगर हम इसे नॉर्मल इंस्पिरेशन मान लेंगे तो इसके बाद हम नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन होता है, तो ये एक्सपिरेशन ये प्लस एडिशनल एक्सपिरेशन ये, तो TV और एडिशनल को हम ERV कहते हैं, तो TV प्लस ERV विच इज़ इक्वल टू EC, दिस लाइन। ओके, तो टोटल कितना हमने एक्सपायर किया आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, दिस इज़ क्लियर। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, जो कि हम थोड़ा ट्रिक की तरह समझेंगे उस चीज़ को। अब हमने सारी डेफिनेशंस तो कवर कर लिए, ठीक है, अब FRC बचा है एक, उसके बाद हम वो ट्रिक की बात करते हैं। तो FRC में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, और रेसिडुअल वॉल्यूम में यहाँ पे फोर्सिबल एक्सपीरेशन था। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन, यहाँ था वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। ठीक है, ये दोनों में ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि रेसिडुअल वॉल्यूम में फोर्सफुल के बाद कितनी बची है, और इसमें फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में हम नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद कितनी बची है। तो अब हम इसे ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। देखो एक बार RV को रिवाइज कर देते हैं कि RV में कितनी बची है आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन, ये हो गया हमारा RV। FRC क्या होता है,
FRC में हमने ये पढ़ा कि नॉर्मल एक्सपीरेशन को हम ये माइनर पीक से शो करते हैं। तो इसके बाद हमारी कितनी बची है वॉल्यूम, तो वो कितनी बची होगी? ऑफ कोर्स नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद एडिशनल वाली बची है प्लस RV तो बची ही रहेगी हमेशा। तो FRC यहाँ से यहाँ तक होगी विच इज़ इक्वल टू ERV प्लस RV। ठीक है, ये भी कवर कर लिया हमने। अब हम टोटल लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी को एक ट्रिक से थोड़ा से ट्रिकली समझेंगे। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसमें ये सबसे आसान तो ये होता है कि टोटल लंग कैपेसिटी को देखो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड। तो ये जहाँ डेफिनेशन आएगा तो यहाँ पे तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि मतलब हमें कोई सेकंड थॉट आएगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स अकोमोडेटेड इन द लंग्स, तो उसको टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अकोमोडेटेड इन द लंग्स अगर बोला जाएगा तो ऑफ कोर्स किसी का भी दिमाग में आसानी से स्ट्राइक कर सकता है कि ये टोटल लंग कैपेसिटी की बात हो रही है। बट ये अब वाइटल, तो ये अब क्या बचा? वाइटल कैपेसिटी। तो ये है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन, या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ठीक है, तो अब एक ही है, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होगी? टोटल वॉल्यूम जो है ये हो गई टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें से अगर लंग कैपेसिटी को हम इससे डिनोट करते हैं, मतलब टोटल कितना है, जो कि IRV इंक्लूड कर रहा है, TV इंक्लूड कर रहा है, ERV इंक्लूड कर रहा है, RV इंक्लूड कर रहा है। बट VC में क्या एब्सेंट होती है? RV एब्सेंट होती है। तो TLC माइनस RV गिव्स VC। ठीक है, TLC माइनस RV गिव्स VC। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बस। और आपको तो सारी डेफिनेशंस मैंने कवर कर दी है थ्रू ग्राफ, और बाकी जो बची वो हो गई टोटल लंग कैपेसिटी, तो वो तो हम डेफिनेशन देख के ही समझ आ जाती है। और बाकी जो एक्स्ट्रा हमें जो डेफिनेशन मिलेगी वो होगी वाइटल कैपेसिटी की, जो कि हम समझ जाएंगे कि कोई और डेफिनेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वाइटल कैपेसिटी ही होगी। और रही बात कन्फ्यूजन की, वो होगी रेसिडुअल वॉल्यूम में और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में। तो इन दोनों में कैसे करेंगे कि एक बार और बता देती हूँ मैं कि रेसिडुअल वॉल्यूम में आप देखोगे वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन, और FRC जो होती है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। ठीक है, दोनों एक्सपीरेशन, बट एक फोर्सिबल है एक नॉर्मल है। ठीक है, और ये ग्राफ से आप आसानी से समझ सकते हो। अगर ये ग्राफ आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो तो आपको याद रह जाएगा किसकी क्या पोजीशन है, फिर आप डेफिनेशन से रिकॉल कर पाओगे उस बात को, और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी, देन मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो एंड आई विल कीप अपलोडिंग सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स। थैंक यू सो मच।